आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती। इसी पे तो गदगद है आप। नहीं नहीं, अरे ये कौन पूछ रहा है एलपीजी सिलेंडर का दाम, कौन पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, सब मगन है। कंप्लीट कर लो, भक्ति कंप्लीट कर लो। यही मोहब्बत हमें नहीं, ये मोहब्बत इनको राहुल गांधी से हुआ है। सारी खामियां बुराइयां इन पर अच्छी लग रही है, राहुल चाहिए राहुल चाहिए कर रहे हैं। दूसरा देखिए, हम तो जो झटका हलाल लटका पटका जो कहा, कम से कम राहुल जी तो कांग्रेस का हलाल कर करके ही मार रहे हैं। धीरे 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 ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और आचार्य जी, अंजना जी ने एक बहुत पते का सवाल पूछा था कि ये जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं अगर उसको लागू किए जाते हैं तो इसमें सांप्रदायिक विषय कहां बनता है। उत्तर तो आपने उसका दिया नहीं। आप तो कोर्ट के ऑर्डर को भी, अरे उसको तो छोड़िए, याकूब मेमन को फांसी हो गया तो ये लोग कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। राहुल गांधी जेएनयू में कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अफजल और याकूब मेमन तो इनके यार हैं, उनसे इनका मोहब्बत था तो स्वाभाविक है। छोटा सा जवाब अंजना जी, याकूब मेमन को फांसी हुई कांग्रेस की सरकार में, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाया गया कांग्रेस की सरकार में, कसाब को फांसी के फंदे पे लटकाया गया कांग्रेस की सरकार में। हम कांग्रेस की मित्रता अगर आतंकवादियों से होती तो इंदिरा गांधी शहीद नहीं होती, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े नहीं होते, ललित माखन की हत्या नहीं होती, बेअंत सिंह मारा नहीं जाते, और हितेश्वर सैकिया का पूरा खानदान कांग्रेस की पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, वो मारे नहीं जाते। कांग्रेस का आतंकवादियों से कोई लेना देना ना था, ना है, ना होगा। लेकिन अब सवाल आता है हाई कोर्ट के फैसले का। मुझे बताइए, एक पड़ोसी के साथ पड़ोसी को रहना कैसा चाहिए, एक मोहल्ले में कैसे रहना चाहिए, शहर में कैसे रहना चाहिए, हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये संविधान की किताब में देख के थोड़ी तय होता है। ये तो हमारा आपसी सद्भाव करता है। एक सवाल है राजनीति का, एक सवाल है कानून का, और एक सवाल है सामाजिक समरसता का। संबित पात्रा, सामाजिक समरसता का जो ताना बाना टूट रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी। जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि सामाजिक समरसता तोड़ रही है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में कांग्रेस ने अपने पापों को ढकने के लिए बार बार ये आरोपन, दोषारोपण बीजेपी पे करती है। आखिर सामाजिक समरसता एक तरफा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा सवाल है, मैं बुनियादी सवाल आपके सारे दर्शकों के लिए मैं कर रहा हूं। हमारी एक बौद्धिक विरासत है जिसमें हम कहते हैं सारे धर्म समान हैं, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे पैगंबर का हम सम्मान करते हैं। यदि सारे पैगंबर का सम्मान करते हैं, सारे धर्म एक हैं, तो दूसरे धर्मों में हम परिवर्तन करने की कोशिश क्यों करते हैं? दूसरों को हम काफिर कैसे कह सकते हैं? जैसे ही आप दूसरे धर्म के लोगों इफ्तार करने गए हैं कहीं किसी के घर? सुनिए मेरी बात, मैं समझ गई हूं, आप इस्लाम का विश्लेषण नहीं विश्लेषण नहीं करें। यदि हम कल जाकर के किसी रेस्तरां में हम कल जाकर के हिंदू ये पूछना शुरू करें कि भाई आप जो मटन आप हमको सर्व किए हैं वो झटका है या हलाल है, तो इसमें सामाजिक समभाव हम कैसे बिगाड़ रहे हैं? यानी आप अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए आप पूरे देश को आप चाह रहे हैं कि इंडियन रेलवे भी हलाल सर्व करे। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आप में से कितने लोगों के लिए आपका भोजन, मटन या नॉनवेज आप खाते हैं, वो हलाल है या झटका है, मैटर करता है? हाथ उठाइए, कितने लोगों के लिए? 8 या 10 हाथ उठे। देखिए, लिपस्टिक में आप हलाल खोज रहे हैं, ये बच्चे तो हलाल झटका खाने में नहीं देख रहे। इनको नौकरी चाहिए सर। सुन लीजिए, नौकरी, जब आप हमको नौकरी पर बात करने के लिए बुलाते तो मैं नौकरी पर ही बात करता। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। इनके लिए नहीं है इशू सर। कल तो आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर यदि मैं कहूं कि एक विशेष संप्रदाय के लोग, एक विशेष धर्म के मानने वाले लोग यदि कहें कि उनका धार्मिक ग्रंथ कहता है कि ये पृथ्वी तो ये चपटा है, और हम कहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक रूप से गलत है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो धर्म कहता है कि नहीं हम तो हलाल करके ही हम खाएंगे। सवाल ये है कि आपके जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको आप हिंदुओं के ये हिंदू बहुसंख्यक देश में आप उस पर थोपना एक बार वो बोले फिर तुरंत नहीं, ये एक सवाल से जुड़ा था, इसलिए मैं इजाजत से, अनुसार आजाद जी की इजाजत से सर, आपको इजाजत है? थैंक यू जी, भाई है मेरे, तो इजाजत आप ही को बोलना है सर। ऐसी बात करते हैं। आपने एक सवाल पूछा, हम लोग तो सुनने के लिए आए। आपने हमारे यंग मित्रों से, मैं गंभीर बात कहूंगा, सुनिएगा जरा इसको। अभी जो यहाँ यंग मित्र बैठे हैं, इनसे आपने पूछा कि कितने लोगों के लिए ये मैटर करता है कि जो आप मटन या चिकन खाते हैं वो हलाल का है या झटके का है। गर्व का विषय है, यही टॉलरेंस है। यहाँ बैठे किसी ने भी, अधिक लोगों ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि इनको शायद ये विषय पता भी नहीं होगा और ये जानना भी नहीं चाहता।
मगर मैं आपसे एक चैलेंज देके बात कहता हूं, अगर यहां आज 500 विशेष समुदाय के युवक बैठे होते, आप कौन सा विशेष समुदाय? आप भी जानती हैं, एक कौन सा? कंप्लीट कर, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अंजना जी, अंजना जी, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं समृद्ध जी। मैं बोल देता हूं, इस्लाम को फॉलो करने वाले जिनका मैं सम्मान करता हूं, आप अगर वो बैठे होते, आपने ये सवाल पूछा होता कि कितने लोगों के लिए मैटर करता है, मैं यहाँ गारंटी देके कह सकता हूं 100% हाथ उठती कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर भी अंजना जी, कटघरे पे मैं खड़ा हूं और मुझसे पूछा जा रहा है तुम कितने इंटॉलरेंट हो।